हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। चलिए देखते हैं आज के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। करंट अफेयर्स के क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको कुछ बातें बताऊं जो आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। जब भी आप करंट अफेयर्स के क्वेश्चन करते हो तो साथ साथ आपको क्या करना है, आपको कॉपी और पेन लेके बैठना है। डेट वाइज आपको पूरे करंट अफेयर्स के क्वेश्चन लिखने हैं, मतलब नोट डाउन करते हुए चलना है, अपना नोट्स बनाते हुए चलना है डेट वाइज। मतलब आज 19 तारीख है तो 19 तारीख का ये करंट अफेयर्स हो गया, कल 20 है, 20 तारीख का ये, 21 तारीख का ये, 30 तारीख के ये। ऐसे ही आपको क्या है, डेट वाइज अगर आप बनाए रहोगे नोट्स तो बाद में आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदा रहेगा। जब भी आप इसको क्या है रिवीजन करने के लिए बैठे रहोगे तो अपना डेट वाइज अपना खोलोगे, रिवीजन करते हुए आप चले जाओगे। क्योंकि आपको भी पता है एग्ज़ाम में आपके 6 मंथ के करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं। 6 मंथ के कहा जाता है पूछे जाते हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है आपके 8 मंथ के मतलब 8 महीने की 10 महीने के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आ जाते हैं, पूछ लिया जाता है। तो मैक्सिमम आप लेकर चलो कि क्या है 8 महीने के क्वेश्चन तो आपको पूछ ही लेंगे। 6 मंथ के बस कहा जाता आता है, पर 6 मंथ का तो आता ही है। कभी कभी 1-2 क्वेश्चन, 2-3 क्वेश्चन 8 महीने मतलब कि यहाँ तक चले जाते हैं आपके, ठीक है। तो आपको 8 मंथ तक के आपको क्या है करंट अफेयर्स तो पढ़ने ही हैं। अगर आप 10th मंथ तक पढ़ लोगे तो आपके लिए आप बहुत ही ज़्यादा फायदा रहेगा कि हाँ ठीक है, आपको नॉलेज भी होगी। यहाँ तक अगर पूछें तो आपको कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा, आप सारे क्वेश्चन क्या है करंट अफेयर्स के करके आओगे। और सबसे बेस्ट क्या रहता है आपके लिए, नोट्स रहता है। अब ये मत इस गलतफहमी बिल्कुल मत रहना कि क्या है कि हम नोट्स नहीं बना रहे, बस वीडियो देखते हुए चल रहे हैं। बाद में आपको जब आपका एग्ज़ाम आ रहा है, जब आप रिविजन करने बैठोगे तो क्या है आप वीडियो को ओपन करोगे, सारे वीडियो को देखते हुए चलोगे, ठीक है स्किप करके क्या है देख लिया नहीं। कितना आप देखोगे वीडियो को, अगर आपने नोट्स बनाया तो आप जल्दी जल्दी उसको पढ़ सकते हो। स्किप करके कितना भी देखोगे आपको समझ में ज़्यादा नहीं आएगा। तो वो आपके लिए क्या सबसे फ़ायदा रहेगा, नोट्स आपके लिए सबसे फ़ायदा रहेगा। वो आपके हाथ से लिखे हुए रहेंगे, आपको समझ में आएंगे। पूरा लॉन्ग आपको नोट्स नहीं बनाना, आपको शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, ठीक है। क्या है छोटे छोटे आपको बिल्कुल छोटे छोटे वर्ड आपको लिखते हैं कि हाँ कि इसका मतलब क्या हो सकता है। पूरे क्वेश्चन को नहीं लिखना, आपको बिल्कुल शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, ठीक है, ताकि आपको बाद में समझ में आ जाए। कम टाइम में आप क्या है रिविजन भी कर सको। चलिए हम देखते हैं आपका पहला क्वेश्चन। देखिए हमारा आज का पहला क्वेश्चन क्या है, हाल ही में भारत सरकार ने पोर्ट ब्लेयर का नाम बदलकर क्या किया है। किसका नाम बदलकर, पोर्ट ब्लेयर का नाम बदलकर आपका क्या रखा है, तो उन्होंने रखा है श्री विजयपुरम, ठीक है। इसका नाम बदलकर रखा है श्री विजयपुरम रखा है, तो सी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला है हमारा, हाल ही में क्या है ब्रिलियंट पियानो फेस्टिवल का 5वां संस्करण कहाँ आयोजित हुआ। किसका, ब्रिलियंट पियानो फेस्टिवल का 5वां संस्करण है वो जो है आपका वो कहाँ पर आयोजित होगा, तो आपका आयोजित होगा बेंगलुरु में। कहाँ पर होगा, बेंगलुरु में होगा, तो सी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला है हमारा, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय एमी अवार्ड्स की मेज़बानी करने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं। किसकी मेज़बानी करने वाले, आपके अंतर्राष्ट्रीय एमी अवार्ड्स की क्या है मेज़बानी करने वाले पहले भारतीय आपके कौन बने हैं, तो आपके पहले भारतीय बने हैं वीरदास जी, ठीक है। यही है पहले भारतीय जो बने हैं आपके अंतर्राष्ट्रीय एमी अवार्ड्स की मेज़बानी करने वाले, तो बी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला हमारा, हाल ही में फोर्ड मोटर कंपनी किस राज्य में फिर से मैन्युफैक्चरिंग प्लांट शुरू करेगी। क्या है, फोर्ड मोटर कंपनी किस राज्य में क्या करेगी, आपका मैन्युफैक्चरिंग प्लांट शुरू करेगी। किस राज्य में, कौन सा स्टेट है जहाँ पर ये शुरू करने वाली है, तो वो तमिलनाडु में करेगी, ठीक है। कहाँ पर करेगी, तमिलनाडु में करेगी। तमिलनाडु से रिलेटेड कुछ पॉइंट देखो, टाटा पावर ने तमिलनाडु में 70,000 करोड़ रुपए के निवेश की घोषणा की है। कितने, 70,000 करोड़ रुपए के निवेश की क्या की है घोषणा की है टाटा पावर ने तमिलनाडु में, ठीक है। कि टाटा पावर ने क्या कहा है, तमिलनाडु में 70,000 करोड़ रुपए क्या करेगी, निवेश करेगी, इसकी इसने क्या है घोषणा करी है। आदिवासी महिला श्रीपति तमिलनाडु की सिविल जज बनी है, ठीक है। जो आदिवासी महिला है वो श्रीपति तमिलनाडु की सिविल जज बनी है। अगला क्वेश्चन, अगला है हमारा, हाल ही में कौन ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक में शामिल हुआ। क्या है, ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक में शामिल हुआ है। कौन शामिल हुआ है आपका, तो वो आपका हुआ है अल्जीरिया। कौन सा है, अल्जीरिया शामिल हुआ है आपका ये, तो सी क्या हो जाएगा आपका, राइट आंसर हो जाएगा। अगला है हमारा, हाल ही में किस देश ने अपना सबसे बड़ा नौसैनिक अभ्यास ओसिन
2024 शुरू किया है? किस देश ने आपका क्या है सबसे बड़ा नौसैनिक अभ्यास ओसिन 2024 शुरू किया है? तो आपका कौन सा देश है? तो आपका रूस है, इसी ने क्या है आपका शुरू किया है। तो बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला है हमारा, हाल ही में हिंदी दिवस कब मनाया गया है? आपका हिंदी दिवस ये सभी बच्चों को पता है कि हर बार हिंदी दिवस आपका कब मनाया जाता है। तो आपका हिंदी दिवस मनाया जाता है आपका 14 सितंबर को। कब? 14 सितंबर को मनाया जाता है। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है हमारा, हाल ही में स्वाति विजय कुलकर्णी को कहाँ भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है? किसको? स्वाति विजय कुलकर्णी को कहाँ भारत का राजदूत नियुक्त किया गया? तो कहाँ पर किया गया है इनको? तो ये क्या है, अल्जीरिया में किया गया है। ठीक है, तो 20 का क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा अल्जीरिया। देखो एक मिनट आपको देखो, अल्जीरिया ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक में शामिल हुआ है। किसने? अभी मैंने क्वेश्चन उसका करवाया था पॉइंट, इसका जो अल्जीरिया ब्रिक्स है वो किस में शामिल हुआ है? न्यू डेवलपमेंट बैंक में शामिल हुआ है अल्जीरिया। इसका क्वेश्चन अभी ऊपर गया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस राज्य में करम त्योहार धार्मिक उत्सव और हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है? ठीक है, हर्षोल्लास के मतलब हर्ष, इसका क्या मतलब? हर्षोल्लास मतलब हर्ष और उल्लास के साथ क्या है मनाया जा रहा है। किस राज्य में करम त्योहार धार्मिक उत्सव और हर्षोल्लास के साथ क्या आपका मनाया जा रहा है? तो कौन सा राज्य है? तो वो है आपका झारखंड। कौन सा राज्य है आपका? झारखंड है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। झारखंड से रिलेटेड पॉइंट देखो, झारखंड कर्म त्योहार धार्मिक उत्सव और हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। झारखंड जो है कर्म और त्योहार को क्या मनाया? उत्सव के साथ, बिल्कुल हर्ष के साथ, बिल्कुल खुशी के साथ क्या है यहाँ पर मनाया जा रहा है आपका। यह त्यौहार भादो मास की एकादशी को मनाया जाता है। ये त्यौहार आपका कब मनाया जाता है? भादो मास की एकादशी को मनाया जाता है। फसलों का यह त्यौहार झारखंड के सबसे लोकप्रिय त्यौहार में से एक है। ये फसलों का जो त्यौहार है ये झारखंड के सबसे लोकप्रिय त्योहारों में से क्या है? एक है ये। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है हमारा, हाल ही में G20 कृषि मंत्री स्तरीय बैठक कहाँ आयोजित हुई है? कहाँ पर आयोजित हुई है? तो ये आपके आयोजित हुई है ब्राज़ील में आयोजित हुई है G20 कृषि मंत्री स्तरीय बैठक। ठीक है, ब्राज़ील में हुई है। ब्राज़ील से रिलेटेड पॉइंट देखो, भारत ने ब्राज़ील को G20 की अध्यक्षता सौंपी है। क्या है? भारत ने क्या की है? ब्राज़ील को G20 की क्या सौंपी है? अध्यक्षता सौंपी है। ब्राज़ील अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का पूर्ण सदस्य बना है। जो ब्राज़ील है वो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का क्या बना है? पूर्ण सदस्य बना है। वीज़ा द्वारा ब्राज़ील के फिटनेक प्लेटफॉर्म को पिस्मो को $1 अरब में खरीदने की घोषणा की है। क्या किया है? वीज़ा द्वारा ब्राज़ील ने ब्राज़ील के फिटनेक प्लेटफॉर्म को पिस्मो को 1 अरब, कितने अरब में? $1 अरब में खरीदने की क्या की है? घोषणा की गई है। ठीक, अगला देखिए, अगला है हमारा, हाल ही में किस राज्य सरकार ने ट्रांसजेंडर विशिष्ट सरकारी भारतीय और सामाजिक कल्याण कार्यक्रम की घोषणा की है? किस राज्य ने की है? तो वो आपके की है तेलंगाना ने, इसी ने आपकी घोषणा की है। डी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। तेलंगाना से रिलेटेड पॉइंट देखो, तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने राजीव गांधी सिविल अभय हस्तम योजना का शुभारंभ किया है। ठीक है, जो तेलंगाना के मुख्यमंत्री है उनका नाम क्या है? राजीव गांधी। उन्होंने क्या किया है? सिविल अभय हस्तम को योजना का शुभारंभ किया है। तेलंगाना में कोमू क्या है? कोमू रगौली रेलवे स्टेशन की आधारशिला रखी गई है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है हमारा, हाल ही में किस सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विस लिमिटेड का एचडी और सीईओ फिर से नियुक्त किया गया है? किसको किया गया है फिर से नियुक्त? तो ये आपके किया गया है नेहल बोरा जी को किया गया है। ठीक है, नेहल बोरा जी को किया गया है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखो, संसदीय राजभाषा समिति का अध्यक्ष अमित शाह को चुना गया है। ठीक है, जो संसदीय राजभाषा समिति के अध्यक्ष है वो किसको चुना गया? वो आपके अमित शाह जी को चुना गया है। अरुण गोयल को क्रोएशिया में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है। ठीक है, अरुण गोयल को क्या किया गया है? क्रोएशिया में, कहाँ पे? क्रोएशिया में भारत का अगला राजदूत क्या किया गया है? नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है हमारा, हाल ही में भारत की दूसरी सबसे बड़ी तितली प्रजाति कहाँ खोजी गई है? क्या है? भारत की दूसरी सबसे बड़ी तितली प्रजाति आपकी कहाँ पर खोजी गई है? तो ये आपकी खोजी गई है मैसूर में। कहाँ? मैसूर। ठीक है, सॉरी मदुरै में खोजी गई है। क्या है आपका? मदुरै है। तो बी क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है हमारा,
हाल ही में आयुष सुविधाओं वाले राज्यों के मामले में देश में कौन शीर्ष पर रहा है? क्या आयुष सुविधाओं वाले राज्यों में के मामले में जो देश है, देश में कौन क्या है शीर्ष पर रहा है आपका? तो ये आपका रहा है मध्य प्रदेश। कौन सा रहा है? मध्य प्रदेश रहा है। तो बी क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखो इससे रिलेटेड पॉइंट देखो, उज्जैन में सबसे अधिक क्या है? उज्जैन में सबसे अधिक 1500 लोगों ने एक साथ 10 मिनट तक डमरू बजाकर क्या किया है? गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। क्या है? उज्जैन में सबसे अधिक कितने लोगों ने? 1500 लोगों ने एक साथ 10 मिनट तक डमरू बजाकर क्या करा है? गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। इंदौर में मात्र 24 घंटे में 11 लाख पौधे लगाकर विश्व रिकॉर्ड बनाया गया है। इंदौर में आपका क्या किया गया है? मात्र 24 घंटे में 11 लाख, 24 घंटे मतलब एक दिन में क्या करा है लोगों ने? 11 लाख पौधे लगाकर विश्व का क्या बनाया है? रिकॉर्ड बनाया है आपके इंदौर में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला है हमारा, हाल ही में किसने अष्टलक्ष्मी महोत्सव वेबसाइट लॉन्च की है? किसने किया है आपका अष्टलक्ष्मी महोत्सव वेबसाइट लॉन्च? तो ये आपने किया है ज्योतिराव सिंधिया ने। किसने किया है? ज्योतिराव सिंधिया ने किया है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला हमारा, श्री शाह ने कहाँ राष्ट्रीय नारकोटिक्स हेल्पलाइन मेंस मादक पदार्थ निषेध सूचना केंद्र का शुभारंभ किया? इसका क्या है? मादक पदार्थ निषेध सूचना केंद्र का शुभारंभ किया। तो कहाँ पर किया है? तो ये आपके किए हैं नई दिल्ली में। कहाँ पर किए हैं? नई दिल्ली में किया है। तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला है हमारा, हाल ही में भारत ने फिलिस्तीन शरणार्थियों के लिए कितने मिलियन डॉलर की पहली किस्त जारी की है? क्या है? हाल ही में भारत ने जो फिलिस्तीन शरणार्थी हैं, जो शरणार्थी मतलब क्या है? जो ठहरते हैं, आते हैं कहीं और से आते हैं, फिर उनको क्या है? उनके लिए जगह दी जाती है, के लिए कितने मिलियन डॉलर की पहले किस्त जारी की है? तो आपकी कितने मिलियन? तो आपकी की है 2.5 मिलियन। कितने? 2.5 मिलियन क्या किया है? डॉलर की पहली किस्त जारी की है। तो सी का क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, विदेश मंत्री एस जयशंकर 16 से 17 जुलाई तक किस देश की आधिकारिक यात्रा पर रहेंगे? क्या है? 16 से 17 जुलाई तक किस देश की आधिकारिक यात्रा पर रहेंगे? तो आपके रहेंगे मॉरिशस की यात्रा। ठीक है, मॉरिशस। तो ए इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला है हमारा, विश्व युवा कौशल दिवस कब मनाया जाता है? विश्व युवा दिवस कौशल आपका 15 जुलाई को मनाया जाता है। ठीक है, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है हमारा, भारत ने 14 सामुदायिक विकास परियोजनाओं के इम्प्लीमेंटेशन के लिए किसके साथ समझौता ज्ञापन पर क्या किया है? हस्ताक्षर किया है। तो क्या हो जाएगा? तो किया है आपके मार्शल द्वीप समूह। ठीक है, क्या किया है? मार्शल द्वीप समूह। इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो डी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। इस पर आपका क्या है? हस्ताक्षर किया है। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्न में से किसने नए विदेश सचिव के रूप में कार्यभार संभाला? कौन है जिसने नए विदेश सचिव के रूप में आपका कार्यभार संभाला है? तो वो संभाला आपका विक्रम मिश्री ने। किसने संभाला है? विक्रम मिश्री जी ने संभाला है। 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, 14 जुलाई 2024 को आयोजित हुए फ्लीट अवार्ड समारोह में अपने उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए INS दिल्ली को सर्वश्रेष्ठ जहाज नामित किया गया। इसका आयोजन कहाँ हुआ था? इसका आयोजन आपका कहाँ हुआ था? तो इसका आयोजन हुआ था विशाखापट्टनम में। कहाँ पर हुआ था इसका आयोजन? विशाखापट्टनम में हुआ था। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है हमारा, 11 से 12 सितंबर तक किस देश में नागरिक विमानन पर दूसरा एशिया प्रशांत मंत्री स्तरीय सम्मेलन का आयोजन होगा? क्या है? 11 से 12 सितंबर तक किस देश में नागरिक विमानन पर क्या होगा? दूसरा एशिया प्रशांत मंत्री स्तरीय सम्मेलन का आयोजन होगा। तो कौन सा स्टेट है, कौन सा देश है आपका जहाँ पर क्या है इसका आयोजन होगा? तो ये आपका आयोजन होगा भारत में। कहाँ पर? भारत में होगा। तो 20 का क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, दिल्ली की CM अतिथि होंगी। इनसे पहले दिल्ली में कितनी महिलाएं इस पद पर पहुंची हैं? दिल्ली की CM अतिथि होंगी, कौन होंगी? और इससे पहले दिल्ली में कितनी महिलाएं इस पद तक पहुंची हैं? इससे पहले कितनी महिलाएं आपका इस पद तक रह चुकी हैं? तो इस कौन है? 2। इससे पहले कितनी रह चुकी हैं? कितनी महिलाएं? 2 रह चुकी हैं। तो सी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला है हमारा,
भारत ने हॉकी में अब तक कितनी बार एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी जीती है? भारत ने हॉकी में अब तक कितनी बार एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी जीती है? तो कितनी बार जीती है? तो भारत ने जीती है 5 बार। कितनी जीती है? 5 बार जीती है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है हमारा, अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA की स्थापना कब हुई थी? अमेरिकी खुफिया एजेंसी का नाम क्या है? CIA। इसका नाम क्या है? CIA। इसकी स्थापना आपकी कब हुई थी? तो इसकी स्थापना आपकी हुई थी 18 सितंबर 1947 में। ठीक है, 18 सितंबर 1947 में आपकी क्या हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी। 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, मध्य प्रदेश सरकार ने किस नदी के किनारे स्थित धार्मिक नगरों में शराब और मांस की बिक्री बैन करने का ऐलान किया है? क्या है? मध्य प्रदेश सरकार ने क्या किया है कि जो कुछ जो नदी के किनारे कुछ धार्मिक स्थल जो क्या हुआ बसे हुए थे, तो वहाँ पर क्या करा है, जो वहाँ पर शराब और मांस की जो बिक्री होती थी उसको क्या करा है मध्य प्रदेश सरकार ने? उसको बैन करने का ऐलान किया है। तो क्या हो जाएगा? तो किसने किया है? नर्मदा। कौन सी नदी है आपकी? नर्मदा नदी है। ठीक है, तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अगला हमारा, पहली वंदे मेट्रो किस रूट पर चलने जा रही है? जो पहली वंदे मेट्रो है वो आपकी किस रूट पर चलने जा रही है? तो आपकी वो रूट पर चलने जा रही है अहमदाबाद भुज। इसी रूट पर आपका चलेगी, अहमदाबाद से भुज तक। तो 20 का क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये थे आपके आज के 28 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के, जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे, आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके 28 के 28 क्वेश्चन थे। तो इसको आप कर लेना, नोट्स बना लेना, और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना। थैंक यू।